हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज हम भगवत गीता 8वां अध्याय से कुछ रोचक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। छठा, पांचवा और छठा श्लोक है। एक श्लोक में कृष्णा बताते हैं कि अगर कोई सर्वोच्च प्रभु को याद करता है, उन्हें अकेला याद करता है, तो क्या होगा? मद भावम याति नास्ति अत्र संशयः। बिना शक के वे उनके पास वापस जाएंगे। तो अगला श्लोक 8वां अध्याय है और छठा श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। एक होने की जो भी अवस्था याद आती है, जब वह अपने शरीर को त्यागते हैं तो वह उस अवस्था को अवश्य प्राप्त करते हैं। इसलिए आमतौर पर हम सोचते हैं कि पुनर्जन्म क्या है, या मेरा अगला जन्म क्या है, मेरे पिछले जन्म में क्या था। हर कोई ज्योतिष द्वारा या कुछ रहस्यवादी शक्तियों द्वारा या कुछ वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा, सम्मोहन विद्या द्वारा, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा जानने को उत्सुक होता है। उनके पास अतीत से कुछ यादें हैं, इसलिए वे जानना चाहते हैं, मैं कौन हूं, मेरा पिछला जीवन क्या था। इसलिए एक वीडियो शोध था। शोधकर्ता कुछ स्थानों को खोदने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कुछ तस्वीरें मिली और उन्होंने इसे इंटरनेट में पोस्ट किया कि उन्हें एक सभ्यता मिली है और उन्हें कुछ गुफाएं मिली है, पिछले पीढ़ी के कुछ शेष पुरातात्विक प्रमाण, पिछली सभ्यता। इसलिए वे जानना चाहते थे कि वह क्या है। तो एक व्यक्ति, उसने टेलीविजन लोगों से संपर्क किया और उसने बताया, वास्तव में मैं उस स्थान पर पहले था। इसलिए वे आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले ही उन चीजों को हटाया था और यह व्यक्ति कह रहा है बहुत सालों से उसे उस जगह के बारे में पता है। इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया और उस जगह पर ले गए। उसने हर जगह को पहचान लिया और उसके बारे में बारीक जानकारी दी। यह हमारा घर था, ये गुफाएं थी, ये हवेली थी, सभा के लिए यह हॉल इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह उसने कई जानकारियां दी। लोग आश्चर्यचकित थे। वे समझ गए कि यह मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक विवरण और 2 वर्षों से हो रही उनकी शोध, वह पूरा विवरण 20 मिनट में आसानी से दे दिया। यहां तक कि एक बार भी वहां बिना जाए। वह एक अलग देश में था, इसलिए उसने संपर्क किया और उसने पाया। इस तरह हम द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ दिलचस्प घटनाओं का पता लगाया। एक पायलट, उसे सेना के अन्य लोगों ने गोली मार दी थी। मुझे लगता है यह हिटलर और अमेरिका के साथ लड़ाई थी, इसलिए जर्मनों ने उसकी उड़ान को गोली मार दी थी और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई थी। तो उसका दोस्त, जिसने वास्तव में इस घटना को देखा था, वह अभी भी जीवित था। यह 1940 के दशक में हुआ था और बाद में मुझे लगता है 1970 के दशक में। इसलिए यह लड़का वह वही व्यक्ति हो सकता है जिसने पुनर्जन्म लिया था। वह शायद 5 या 6 साल का था। वह अपने माता पिता से कह रहा था कि मेरे पिछले जीवन में मैं एक पायलट था और मेरे इंजन ने काम करना बंद कर दिया था जब एक मिसाइल मेरे विमान को धक्का दिया और मेरी लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचाया। पेट्रोल लीक होने लगा और यह लगातार नीचे गिरता गया और मुझे उस समय का दर्द याद है। इसलिए वे उस पर हंस रहे थे। हो सकता है उसने कोई फिल्म या कुछ और देखा हो, लेकिन एक बात को लेकर वह अचंभित थे
कि स्कूल न जाने के बावजूद भी वह उड़ान के बारे में सब कुछ जानता था। वह जानता था इंजन कहाँ है, गियर सिस्टम कहाँ होता है और उड़ान को सिग्नल कैसे आते हैं। 3-4 साल के बच्चे बिना स्कूल जाए यह सब कुछ कैसे जानता होगा। इसलिए ईसाई शब्दावली में पुनर्जन्म की यह धारणा, वे कहते हैं कि कोई पुनर्जन्म नहीं है। इस्लाम में भी पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो वैदिक जीवन में बहुत विस्तृत वर्णन है कि हम अपने शरीर को कैसे बदल रहे हैं। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारन यौवनम जरा। जैसे हर 3 महीनों में एक बार हमारी रक्त कोशिकाएं मर रही है, इसलिए आमतौर पर हम विचार करते हैं कि यह शरीर विकसित कर रही है। बढ़ते हुए का अर्थ है हमारी पिछली कोशिकाओं को बदल रहे हैं। तो वैदिक शब्दावली में वे बढ़ते शब्द का उपयोग नहीं करते, वे बदलते शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए वे उन्नत थे। वैदिक विज्ञान भी उन्नत था। वे जानते थे किस शब्द का उपयोग करना चाहिए। 26 स्लाइड्स की तरह थे। मान लीजिए हम एक शॉट पर चलते हैं तो एक गति होता है, अन्यथा आपको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करना है। यदि आप 24 से 26 स्लाइड्स को चलाते हैं, वह एक गति है। पेंटिंग में भी कभी कभी वे कागज पर इस तरह बनाते हैं, वह एक गति होगा। इस तरह हमारा शरीर बदल रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। पुराने शरीर से जब हम बहुत छोटे थे तब हम युवा शरीर बन जाते हैं, उसके बाद मध्यम आयु शरीर और फिर वृद्ध शरीर तथा देहांतरा प्राप्तिर। तो हमें एक और शरीर मिलता है, यथा जीर्णानि तथा विहाया। जैसे एक कपड़ा जिसे आप पहन रहे हैं और उसके बाद आप उसे हटाकर अलग कर देते हैं और फिर आप एक नई पोशाक पहनते हैं। इसी तरह जब यह पोशाक, यह शरीर पोशाक जब यह पुराना हो जाता है तो आत्मा चेतना त्याग देती है और भौतिक प्रकृति एक नई शरीर देती है। तो वैदिक शब्दावली में यह कह रही है कि हम शरीर कैसे बदलते हैं। तो यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। एक नया शरीर लेने का मतलब, ओ अब हम बदल गए हैं, हमारा शरीर एक नए शरीर में बदल गया है, नहीं। आपका पुराना शरीर का शरीर जा चुका है। प्रकृति आपको एक नई शरीर प्रदान करती है आपकी चेतना के अनुसार। इसमें कई लीलाएं हैं और वेदों की कहानियां हैं। कहानियों का अर्थ काल्पनिक कहानियां नहीं है, वे सभी उदाहरण हैं, जीवित उदाहरण आपकी चेतना के अनुसार। मान लीजिए कि आपकी चेतना में एक शेर के गुण है और आपका मानव शरीर है, इसलिए आप किसी को मारकर खाना चाहते हैं। एक ड्रैकुला की तरह लोग मारकर उनका खून निकालना चाहते हैं। इसलिए भौतिक प्रकृति इस तरह डिजाइन की गई है कि यह कह रहा है कि यदि आप अपने शरीर को बदलते हैं, कैसे बदलते हैं? यम यम वापी स्मरण भावम। मान लीजिए आपके जीवन के अंत में आप कुछ सोच रहे हैं। आप पूरी जिंदगी बिना सोचे सिर्फ अपने जीवन के अंत में कैसे सोच सकते हैं? इसलिए आप पूरी जिंदगी जो भी सोच रहे हैं वह आपके जीवन के अंत में ही आएगा। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मुझे अपने कार्यों को करने दो, अपने जीवन के अंत में मैं भगवान को याद करूंगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब आप मर रहे हैं आपको भगवान को याद करना चाहिए। तो मैं क्यों ना अपनी सारी गतिविधियां कर लूं। तो वे कहेंगे, सर जी मैं क्यों अभी भगवान के लिए इतना मेहनत करूंगा, मुझे अपने 60 साल पार करने दीजिए, उस समय मैं भगवान को याद करूंगा।
नहीं सर, आप भगवान को याद नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो सोचा है, यम यम वापी स्मरण भावम, आपका स्मरण, भावम, भावम का अर्थ है आपकी चेतना। आपने जीवन भर जो भी सोचा है वही आपके पास आएगा। यह मान लेना ना समझ है। जैसे मान लीजिए मैंने पूरी कक्षा में गणित का अध्ययन नहीं किया है, फिर अचानक साल के अंत में मुझे परीक्षा देना होगा और उस समय मुझे अपनी गणित या गणनाएं स्वचालित रूप से याद आ जाएंगी और मैं 100 में से 100 लिख दूंगा। इसी तरह यह कहना मूर्खता है कि स्वचालित रूप से मैं भगवान को याद कर दूंगा। पूरे जीवन में एक दिन भी मैंने ईश्वर के बारे में नहीं समझा है। पूरे साल मैंने विज्ञान, गणित या भौतिकी के पुस्तकों को नहीं पढ़ा और मैंने इसे एक तरफ रख दिया है। और अचानक एक दिन मुझे याद आती है, ओह कल परीक्षा है, और अगर मैं बस अपनी आंखें बंद कर लूं तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। तो इसमें तर्क कहां है? कोई तर्क नहीं है। इसी तरह यम यम वापी स्मरण भावम, यदि आपको आवश्यकता है स्मरण, स्मरण का अर्थ है याद रखना और भावम का अर्थ है चेतना। अगर आप वहां पहुंचना चाहते हैं तो आप उसे सारा जीवन करते। यदि आप एक प्रशिक्षित संगीतकार हैं तो जब आवश्यकता हो आप उस संगीत को बजा सकते हैं। यदि आप एक प्रशिक्षित सिपाही हैं, जब खतरा होगा तो आप तलवार उठाएंगे। तो पहले वे इस तरह शिकार के लिए जाते थे, आजकल की तरह नहीं। जिस तरह लोगों के पास बंदूक है तो वे बंदूक लेकर जंगल में कुछ निर्दोष पक्षियों को मारते हैं, उस तरह का शिकार नहीं था। वे कहते थे, यदि आपको शिकार करना है या आपको युद्ध करना है तो आप एक गेंडे से लड़ो, बाघ और शेर से युद्ध करो। और राजाओं को यह चुनौती थी कि वे अकेले जाएं, अकेले ही उन्हें शेर या बाघ को मारना होगा और उसे खींचकर राज्य में ले आओ। तब पूरे विषय, पूरे राज्य, वहां के लोग उन्हें पहचानते थे। ओ, वह एक योद्धा है, एक क्षत्रिय है, वह वास्तव में हमारी रक्षा कर सकता है। तो जीवन की वास्तविकता यह है कि यदि आप एक सिपाही बनना चाहते हैं, यदि आपको संगीतकार बनना है, अगर आपको आध्यात्मवादी होना है तो आपको प्रशिक्षित होना पड़ेगा। बिना तालीम के कुछ नहीं होता। इसलिए लोग सोचते हैं कि हम पूरे दिन कोई भी बकवास कर सकते हैं और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके मैं भगवान को याद करूंगा। तो अगर दैनिक आधार पर आप अपनी आंखें बंद कर पा रहे हैं तो कम से कम जीवन की शांति मिलती है। आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। पूरा दिन आप कारखाने में या अपने व्यवसाय में हैं और आप अपने व्यवसाय के लिए किसी भी तरह की चिंता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप घर आते हैं तो आपको मन की थोड़ी शांति की आवश्यकता होती है। मन की शांति रात में आंखों को बंद करके नहीं आ सकती। और फिर आप याद करेंगे कि मेरा पूरा कारोबार अच्छी तरह से चल रहा है, या एक चिंता क्योंकि अनेक समस्याएं हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, इसलिए हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। इसलिए देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारन यौवनम जरा, हमारा शरीर लगातार बदल रहा है और फिर आपको एक पूरी तरह से नया शरीर मिलता है। जैसे हमारे पास अमेरिका का उदाहरण है, तो वह विश्व युद्ध में एक पायलट जो मारा गया था और फिर से उसने अपने अगले जन्म में जन्म लिया, या वह व्यक्ति जो अतीत में एक अलग सभ्यता से था और उन्होंने टेलीविजन में देखकर अपने पिछले जीवन के बारे में याद किया और उन्होंने समझाया। इसी तरह भारत में बहुत सारी कहानियां थी जो कुछ तथ्य पर आधारित या काल्पनिक हो सकती है। कोई कुछ रोमांचक उपन्यास बनाना चाहता है तो वे कुछ कहानियां बनाने की कोशिश करेंगे
और एक कहानी नकली हो गई तो लोग भी कहेंगे कि सब कुछ नकली है। तो मैं बता रहा था कि ईसाई या इस्लाम धर्म में वे कहते हैं कि कैसे वास्तव में पुनर्जन्म की कोई धारणा नहीं है, लेकिन कुछ ईसाई और मुसलमान परिवारों में भी वे अपने बच्चों के जीवन में इस तरह की घटनाओं का सामना करते हैं। भारत में कुछ परिवार हैं। एक हिंदू परिवार में एक लड़का अपने पिछले जीवन में मुसलमान था और वह एक हिंदू ब्राह्मण था और उसके पिछले जीवन में उसे सब कुछ याद था और वह अपने गांव को वापस चला गया। वह अपने पिछले जन्म के गांव के आसपास रहता था, इसलिए वह अपनी मां को ले गया और जब वह लगभग 10 साल का था और एक लड़की को छोड़कर परिवार में हर किसी को पहचानने लगा, तो उन्होंने पूछा यह लड़की कौन है। उसने अंत में बताया कि वह मेरी बहन होनी चाहिए, वह उस समय मेरी मां के गर्भ में थी। तो कुछ भारतीय कहानी या कुछ इतिहास में भी यह दिखाई देता है। तो सबूत कहाँ है? इसलिए ईसाई धर्मशास्त्री या दर्शन शास्त्री वे कहते हैं इसका प्रमाण कहाँ है? तो वैदिक साहित्य में प्रमाण केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। प्रमाण है प्रकृति। कर्मणा दैव नैत्रेणा जंतुर्देहोपत्यते। कर्मणा हमारे कर्मों द्वारा, इसलिए प्रकृति शरीर के विभिन्न तरीके प्रदान करते हैं। हमारे पंचभूत, हमारे तत्व इस पंचभूत के नियंत्रक है। उच्च ग्रह प्रणालियां हैं, ऐसे लोग हैं जो देवताओं को नियंत्रित कर रहे हैं। वायु, जल, अग्नि के देवताओं को नियंत्रित कर रहे हैं। इसे छोड़कर कई चीजें हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को अलग अलग उच्च ग्रहों की प्रणाली द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। हमारे जन्म के वक्त वे कहते हैं आप एक निश्चित सितारे में पैदा हुए हैं और आपका भविष्य कैसा होगा। लोग ऐसा भी कहते हैं। इसलिए कई अन्य प्रकार की अलौकिक शक्तियां हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन को नियंत्रित कर रही है। लेकिन हमारे पास हमेशा एक विकल्प है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे कार्यों को चुना है जिनके लिए अब हम उन प्रतिक्रियाओं का सामना कर रहे हैं। और अब हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि अच्छी चीजों को करने के बाद केवल बुरी चीजें ही मेरे साथ क्यों होती है। हमेशा एक विकल्प था। मैं एक सही या गलत दिशा में जा सकता हूं। विशेष रूप से मानव जीवन में एक दिशा है। जानवरों के लिए कोई कर्म नहीं है। कर्म का अर्थ है क्रिया और प्रतिक्रिया, क्योंकि वे उच्च प्रजातियों की ओर प्रगति कर रहे हैं, एक जीवन के बाद एक जीवन के बाद एक जीवन के बाद। केवल मानव जीवन में एक विकल्प है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में इस शरीर को त्यागने के बाद वापस चले जाएं। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, 8वीं अध्याय 5वां श्लोक, अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। यदि आप मुक्ति चाहते हैं, मुक्तवा का अर्थ है आप कलेवरम त्याग रहे हैं, वास्तविक मुक्ति। यदि आप इस शरीर को त्यागने की बात चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सर्वोच्च प्रभु को याद करना होगा, फिर मद भावम। सर्वोच्च प्रभु भगवत गीता में कहा गया है कि वह भावम है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। उनके पास एक दिव्य भावम है, उनके पास एक श्रेष्ठ शरीर है, उनके पास एक श्रेष्ठ निवास स्थान है, उनके श्रेष्ठ सहयोगी हैं। तो हम भी उस राज्य में शामिल हो सकते हैं और उसके लिए ना अस्ति अत्र संशयः न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम आस्तिक हैं और हमारे आस्तिकता में हम भगवत गीता से समझते हैं कि यदि आप किसी चीज को याद कर मर सकते हैं तो वही आपको फिर से मिल जाएगी। और भी कहानियां हैं। आधुनिक संदर्भ में भी हमारे आजादी के समय
महात्मा गांधी ने एक अफवाह सुनी थी कि आगरा की एक महिला ने पुनर्जन्म लिया है। वह कहीं और रहती थी और वह अपने स्कूल की शिक्षिका से रोज कहती थी कि पहले मेरा नाम शारदा या ऐसा कुछ था। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरा नाम शारदा है, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पति है, यह घर का पता है। तो वो हमेशा कहती थी और सब लोग उस पर हंसते थे। लेकिन एक स्कूल शिक्षक ने इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने उस पते पर एक पत्र पोस्ट किया। आश्चर्य की बात है कि पत्र के जवाब में उत्तर भी मिला कि वास्तव में यह एक सत्य है कि इस महिला की तरह एक व्यक्ति था। उनके 5 बच्चे थे, उस पति ने जवाब दिया। लेकिन कुछ गंभीर प्रसव पीड़ा के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ वैसा ही था और वह महिला समझा रही है। तो उन दिनों अफवाहें इतनी ज्यादा थी कि यह अफवाह के रूप में फैल रही थी। और मैंने एक दस्तावेज में सुना, एक डॉक्यूमेंट्री जो पुनर्जन्म के बारे में थी। हमने उसकी तस्वीरों को भी देखा था कि बाद में वह अपने परिवार में वापस कैसे चली गई और उसने कभी शादी नहीं की। उसे लगा कि पहले से ही मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं फिर से शादी क्यों करूं। लेकिन वह एक छोटी लड़की थी और उनका एक बूढ़ा पति था, बच्चे भी बड़े हो चुके थे। लेकिन वैसे भी वह कभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह उनकी कहानी थी। लेकिन अगर हर कोई अपने पिछले जीवन के बारे में याद रखना शुरू कर देता है तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा। मान लीजिए आपका 10 मानव जीवन है और आप प्रत्येक जीवन को याद करते हैं, तो आपका क्या होगा? आप पागल हो जाओगे। वही जीवन में आपके कुछ दोस्त और दुश्मन हैं जिन्हें आप याद करते हैं, आप चिंता में पड़ जाएंगे। तो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वे हृदय में परमात्मा के रूप में हैं और वे बुद्धि देते हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च। तो यह उत्तर है जहां ईसाई धर्मशास्त्र वे यह जवाब देने में सक्षम नहीं है कि इसका सबूत कौन है। तो परमात्मा ही प्रमाण है। इतने सारे देवता हैं जो हमें नियंत्रित कर रहे हैं। असली नियंत्रक कठोर उपनिषद में असली साक्षी यह उल्लेख किया गया है कि हृदय में 2 पक्षी कैसे बैठे हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा। और एक पक्षी पेड़ पर बैठकर फल खा रहा है, एक और पक्षी इस पक्षी की ओर देख रहा है। इसका अनुरूपता यह है कि एक पक्षी बैठकर अपनी जीवन के कर्म का फल ले रहा है और एक और पक्षी इसे देख रहा है। तो जो पक्षी भोजन कर रहा है वह आत्मा है, जो देख रहा है वह परमात्मा है। इसलिए जब भी पक्षी अपने मित्र की ओर देखता है तो वह सबसे प्रिय मित्र होता है। और यदि वह उसकी ओर देखता है, अनोर अनियान महातो महियान, वह सबसे महान महापुरुष है। अनोर वह सबसे छोटे भी है। वह परमात्मा के बगल में हो सकते हैं, वह परमात्मा के रूप में बैठ सकते हैं। और वह एक परम प्रभु है, असीमित रूप, बड़ा आकार, महाविष्णु या नारायण की तरह। बहुत सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से आ सकते हैं। कल्पना कीजिए बहुत सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ठीक वैसे ही उनके शरीर से ब्रह्मांड निकलता है। वह बहुत महान है, अनोर अनियान महातो महियान। तो उनके बारे में क्या महान है? एको ही बहुनाम यो विदधाति कामान। एक सर्वोच्च प्रभु हर किसी की आवश्यकता की आपूर्ति कर रहा है। चलिए अब हम वापस उस विषय पर चर्चा करते हैं, वह जन्म है। असली जन्म हम सभी भगवान के अंश है, यह वास्तविकता है।
एक जीवन से पहले कितने जीवन, एक जीवन, एक जीवन, एक जीवन, अंत में आप क्या है? हम एक छोटे से छोटे चिंगारी है, हम चेतना है, हम छोटी चेतना है, हम एक बड़ी चेतना से संबंधित है। मान लीजिए आप एक छोटी बूंद है, आप एक महान महासागर से संबंधित है। इस तरह हम सर्वोच्च से संबंधित है और हम अटक जाते हैं और हम जन्म के बाद जन्म लेते हैं और उसके बाद हमें इस जन्म और मृत्यु से कैसे बाहर आना है। कृष्ण भगवत गीता में संकेत दे रहे हैं कि तुम बस मुझे याद करो मृत्यु के समय, अन्यथा आप खतरे में पड़ जाएंगे। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आप एक बाघ की तरह अभिनय कर रहे हैं, तो आपको एक बाघ का शरीर मिलेगा। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो पोशाक पहनना पसंद नहीं करते और यह आजकल का फैशन है। अगर आपने पोशाक नहीं पहना है, उसे उन्नत माना जाता है। पुरुषों के लिए यह वास्तव में अजीब है कि यदि कोई पुरुष कपड़े पहने हुए नहीं है तो लोग उसका अपमान करते हैं। वे कहते हैं कि आपने उचित पोशाक नहीं पहना है। लेकिन अगर लड़कियां उचित पोशाक नहीं पहनते हैं तो उसे उन्नति और सुंदरता माना जाता है। इसलिए यदि आप अपनी पोशाक पहनने के लिए इच्छुक नहीं है तो हो सकता है विश्वविद्यालय या कहीं भी आपको एक पेड़ का शरीर मिल सकता है। एक घटना है, मैं सिर्फ अपना दर्शन नहीं कह रहा हूं, और यह श्रीमद् भागवतम से दो जुड़वा बच्चों के बारे में है। तो ये दो जुड़वा मणिग्रीवा और नलकुवारा, ये दो जुड़वा बच्चे कुबेर के पुत्र थे। कुबेर वे देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। सोचिए वह बहुत अमीर आदमी है। यह भी कहा जाता है कि कुबेर इतने अमीर थे कि जब भगवान नारायण पद्मावती से विवाह करने आए थे तिरुपति में, तब कुबेर ने विवाह के लिए बहुत धन दिया था। वह प्रभु के प्रिय भी थे, सब कुछ उनका ही है, लेकिन वह कुछ लीलाएं करते हैं और वह धन दिए थे। इसका मतलब आप सोचिए कि वह कितना धनी व्यक्ति है, देवताओं के कोषाध्यक्ष। लेकिन भक्त भौतिक धन की देखभाल नहीं करते हैं। तो कुबेर के दो बेटे बहुत अहंकारी थे, क्योंकि देखिए अमीर आदमी के बच्चे कभी कभी खराब हो जाते हैं अत्यधिक शक्ति और पैसे के कारण। क्योंकि यदि आपके पास अत्यधिक पैसे और शक्ति है तो आप अपने जीवन का शोषण करना चाहते हैं, नशे के द्वारा, शराब, जुआ या महिलाओं के साथ अवैध गतिविधियों द्वारा। उच्च ग्रहों और देवताओं से संबंधित होते हुए भी वे ये सभी चीजें कर रहे थे। वे देवता के बच्चे थे, कुबेर के बच्चे थे, फिर भी वे ऐसा व्यवहार कर रहे थे। और उन्होंने कोई पोशाक नहीं पहनी थी और वे एक तालाब में बैठकर शराब पी रहे थे। उच्च ग्रह की शराब, इस दुनिया की सस्ती शराब नहीं। वे उच्च ग्रह में शराब का आनंद ले रहे थे। वह शराब यकृत की समस्याओं को जन्म नहीं देती। इसलिए चंद्रमा ग्रह में कहा जाता है कि वे 10,000 साल तक रह सकते हैं और कुछ विशेष पेय नशीले पदार्थ उपलब्ध होते हैं जिन्हें सोमरसा कहा जाता है। उच्च ग्रह में भी विषैला पदार्थ होता है जब तक आप वापस नहीं आ जाते। भगवान, असली भगवान नारायण से आपको मुक्ति मिलने के बाद यदि आप उच्च ग्रहों में जाते हैं, इंद्रलोक, चंद्रलोक को, वहां भी आप विपरीत यौन क्रिया का आनंद लेने में फंस जाते हैं। उसके बाद एक ग्रह है, देवताओं का एक बगीचा है, उसे नंदन कानन कहा जाता है। मैंने सुना है उड़ीसा में भी नंदन कानन अभयारण्य है, लेकिन यह एक अभयारण्य नहीं है, यह एक स्वर्गीय ग्रह है। एक नंदन कानन है, वहां एक स्वर्गीय उद्यान है और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं और अधिक पुण्य पवित्र गतिविधियों के साथ लोग वहां जाते हैं। जो देवता उच्च ग्रहों में है
वे अपने पिछले जीवन के परिणामों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन यदि वे अपनी अच्छी धार्मिक गतिविधियों का दुरुपयोग करते हैं, शीने पुण्य, उसके बाद उनका पुण्य खत्म हो जाता है, लेकिन फिर से मर्त्य लोकम को वापस आना होगा, अर्थात इस भौतिक दुनिया, इस पृथ्वी ग्रह। तो इस तरह कुबेर के दो बेटे नलकुवरा और मणिग्रीवा, वे महिलाओं के साथ आनंद ले रहे थे। शरीर पर कोई पोशाक नहीं थी, वे नग्न थे। नारद मुनि पास से गुजर रहे थे। तो जब वह गुजर रहे थे तो ये महिलाएं जो बिना पोशाक में थे, वे बहुत सतर्क होकर अपनी पोशाक पहनना शुरू कर दिया और भाग गए। लेकिन ये दोनों जुड़वा भाई, वे बहुत नशे में थे और अपने शरीर पर गर्व करते थे, इसलिए उन्होंने परवाह नहीं की और कहा कि वे अपने शरीर का आनंद ले रहे थे। इसलिए नारद मुनि ने उन्हें अभिशाप दिया कि तुम देवता के बच्चे बनने के लायक नहीं हो, तुम जाओ और पृथ्वी ग्रह में पेड़ों के रूप में जन्म लो। देखिए, अगर महान संत अभिशाप देते हैं, उनका अभिशाप वास्तव में उन लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। इसलिए यह दो जुड़वा भाइयों ने कृष्णा के घर के बगल में पेड़ों के रूप में जन्म लिया, गोकुल वृंदावन में। और कृष्णा जानते थे यह श्राप उनके महान भक्त ऋषि नारद ने दिया था। इसलिए जब उनकी मां ने उन्हें बांध दिया, उसे कार्तिक महीने के दौरान दामोदर लीला कहा जाता है। दामोदर मास नाम का एक विशेष कार्यक्रम है जब हम जश्न मनाते हैं और जब भगवान उस बर्तन से, मोटार से बंधे थे, जब वे रस्सी से बंधे थे और मां यशोदा उन्हें बांध ना सकी, लेकिन अंत में दाम का अर्थ है रस्सी, उदर उनका पेट है और वह बंधे हुए थे। जो प्रेम के कारण बंधे हुए थे, उन्हें बांधा नहीं जा सकता। पूरा ब्रह्मांड उनमें है और वह ब्रह्मांड के बाहर भी है। वह उनकी लीला है, लेकिन वह उस बड़े पत्थर को खींचा था और दो पेड़ उसे गिरा दिए और उन्हें मुक्ति दे दी। यह लीला है जिसे हम जानते हैं। यह बहुत प्रसिद्ध लीला है। इसलिए यदि आपका मानव शरीर है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस शरीर के बाद अगर आप तैयार नहीं है तो आपको शरीर को तैयार करना होगा। आपके अगले जीवन में क्या होगा, आप अपने पूरे जीवन को जिस तरह से सोच रहे हैं उसके साथ समाप्त हो सकता है। जैसे कहा जाता है कि बहुत से खजाने के शिकार हैं और जब लोग गुफाओं में खजाने की खोज के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते हैं और उन पर सांपों की रखवाली होती है। आपने ऐसे कुछ कहानियां सुनी होगी। इसलिए ज्यादातर इस तरह के सांप अपने पिछले जीवन में एक ही मालिक होते हैं और वे इतने अधिक संलग्न होते हैं कि वे अपने खजाने की रक्षा करने के लिए सांप बन जाते हैं और खजाने का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए यदि पूरा जीवन एक बूढ़ा व्यक्ति मौत के दौरान डॉक्टरों से अनुरोध कर रहा है कि क्या आप कृपया कम से कम 2 साल के लिए मेरे जीवन का विस्तार कर सकते हैं, मुझे अपना व्यवसाय निपटाना होगा। असली व्यवसाय यह है कि आप मर जाएंगे, मतलब आपका शरीर मर जाएगा, आप नहीं। तो आपका असली व्यवसाय है सुधार करना। मेरा अगला जीवन क्या होगा। अब मैं इस शरीर का आनंद लेने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रहा हूं। जैसे हमारे पास शिक्षा है और हमारी शिक्षा है कि हम आगे बढ़ने के बाद हमारे पास एक अच्छी नौकरी है, उसके बाद अच्छी कमाई करें और हम इसे अपने बच्चों को दे दें। ये सब ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा। आपके पास एक योजना होनी चाहिए और वह योजना है कि मरने के बाद आपको योजना बनानी होगी कि आप अपने अगले जीवन में क्या बनेंगे।
अन्यथा मृत्यु के समय आप जो कुछ भी सोचते हैं, उस भावम, उस चेतना, आपको अगला शरीर मिलता है। तो एक राजा था, उसका नाम चित्रकेतु था। मैं आपको भागवतम और अन्य पुराणों से एक या दो लीला के बारे में बताता हूं। और वह हमेशा से दुखी था। हालांकि उसकी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन अपना राज्य संभालने के लिए एक भी बच्चा नहीं था। वह हमेशा महसूस करता था कि मेरे पास एक बेटा होना चाहिए जो मेरे राज्य को आगे ले जा सकता है। इसलिए वह हमेशा दुखी था। अनेक महान संत उनके पास आकर उनसे मिलते थे। एक बार नारद और अन्य ऋषि उनसे मिलने आए, लेकिन वे छद्म वेश में थे और वह उनसे लगातार पूछ रहा था कि मुझे एक पुत्र चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। इसलिए वे अंत में समझ गए कि अब उन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता। इसलिए अंगिरा मुनि और नारद मुनि ने कहा, ठीक है, हम आपको आशीर्वाद देंगे, आपका एक बच्चा होगा, लेकिन वह हमेशा आपको बहुत खुशी देगा और बहुत गम भी। वैसे भी वह बहुत खुश था। ठीक है, जो भी गम आए, लेकिन अब मुझे अपने बेटे से खुशी मिलेगी। इसलिए वह बहुत उत्साहित था कि अब मुझे एक बेटा मिल रहा है। तो उन्हें अपने पहले पत्नी से एक बहुत अच्छा बेटा मिला। बेटे को देखकर वह उत्साहित था और खुश होकर उसने अपने राज्य में इसका प्रचार प्रसार किया, अपने नागरिकों को बहुत सारे उपहार दिए, एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया और उसके बेटे को दिखाया गया कि यह मेरा बेटा है। और वह अपने बेटे के साथ अपना जीवन का आनंद ले रहा था। छोटा बच्चा। उन्हें अपनी पहली पत्नी, पहली रानी से एक बेटा मिला। इसलिए दूसरी रानियां जलन महसूस करने लगी कि यह राजा पहले पत्नी के साथ अधिक समय बिता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वह ज्यादा समय नहीं बिता रहे। देखिए, यह कुछ लाखों साल पहले हुआ था। भागवतम और वेद आधुनिक इतिहास की तरह नहीं है। यदि आप पूछते हैं कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था, तो वे कोई सबूत नहीं दे सकते। अगर आप पुरातात्विक साक्ष्यों को देखते हैं, तो वास्तव में आधुनिक आदमी की खोपड़ी 5 मिलियन साल पहले कुछ जगहों पर भी उपलब्ध है। इन सबूतों के बारे में आधुनिक पुरातात्विक पुस्तकों में बताए नहीं जाते। यदि आप निश्चित पुरातत्व का अध्ययन करते हैं, निश्चित पुरातत्व एक पुस्तक है। उन लेखकों उन पुस्तकों को कुछ स्थानों पर प्रतिबंधित है, क्योंकि वे 5-10 मिलियन वर्ष पहले का प्रमाण देते हैं कि आधुनिक मनुष्य का मस्तिष्क कैसा है, होमोसेपियंस की तरह। मनुष्य को दी गई एक आधुनिक प्रजाति है और पहले कुछ अन्य नाम भी थे। शुरुआती पुरुष का शरीर शिंपैंजी की तरह था। इस तरह चार्ल्स डार्विन ने एक दर्शन दिया कि नृविज्ञान हम शरीर को बदलते हैं। हालांकि डार्विन ने यह कभी नहीं कहा वे पद्म पुराण से, वेदों से कुछ लिया है। और यह भी बताया जाता है कि यह बनाने के लिए प्रायोजित था। भारतीय दर्शन कैसे यह एक पौराणिक कथा है जैसा महसूस किया जाए, लेकिन वैसे भी उन्होंने वैदिक साहित्य में अच्छा शोध किया और उन्होंने प्रस्तुत किया कि कैसे विभिन्न प्रजातियों से एक शरीर में कैसे आता है, लेकिन यह वास्तव में शरीर से नहीं, लेकिन चेतना से था। लेकिन अंत में उन्होंने बताया, क्योंकि लोगों ने लापता लिंग के बारे में पूछा, क्यों शिंपैंजी से आदमी नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि एक निखोज लिंग है। वह क्या है? यह कुछ लाखों साल पहले हुआ था। ना तो चार्ल्स डार्विन और न ही हम उस समय थे यह देखने के लिए। उस समय केवल शिंपैंजी ही अगला बन पाए थे, और उसके बाद वे क्यों नहीं बने,
वे कहते थे कि जिराफ जेब्रा की तरह छोटा था और धीरे धीरे जब वह ऊपर से पत्तियां लेना शुरू किया तो वह धीरे धीरे बड़ा हो गया। इस तरह हर प्रजाति की कोई ना कोई कहानी होती है। यहां तक कि वैज्ञानिक या जो लोग आविष्कार करते हैं उनकी अपनी कहानियां होती हैं। इसलिए वे यह नहीं कहते हैं कि यह एक तथ्य है। वे कहते हैं कि यह एक धारणा है, हमारा सिद्धांत है, मेरी राय है, इसलिए यह बदल सकता है। कम से कम यह अच्छा है कि वे स्वीकार करते हैं कि यह उनकी राय है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि वैदिक साहित्य एक अनुमान नहीं है। 2 या 5 मिलियन साल पहले जो हुआ था वे दे रहे हैं। यह कहानी लाखों साल पहले की है, लेकिन वहां भी एक ही समस्या थी। एक रानी अगर राजा के प्रति अधिक आकर्षित होती है तो दूसरी रानी ईर्ष्यालु हो जाती है। यह ईर्ष्या करना लाखों जिंदगियों से होती आ रही है जो नहीं बदलेगी, क्योंकि इस तरह की ईर्ष्यालु भावनाएं मानव समाज में हमेशा रहती है। इसलिए यह ईर्ष्या भाव यह सामान्य बात नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि यदि आप राजा का ध्यान वापस फिर से चाहते हैं तो हम सभी को योजना बनानी होगी। इसलिए सभी रानियां एक साथ बैठकर योजना बनाई कि अगर यह लड़का जन्म होता है तो पहली पत्नी को हमेशा प्राथमिकता मिलेगी। इसलिए हम सब कुछ ना कुछ करेंगे और उस लड़के को मार दें। देखो, वे सभी मां हैं। वे जानते हैं कि उनके पति का कोई बच्चा नहीं था। वह बहुत दुखी थे और आखिरकार उनका एक बच्चा हुआ। बच्चे के प्रति बहुत संलग्न थे, लेकिन वह राजा के लिए अच्छा करने के बजाय, ठीक है हम खुश ना हो लेकिन हमारे पति तो खुश होंगे ना, किसी भी तरह से उनका ध्यान वापस लिया जाए। इसलिए सभी रानियों ने इस बच्चे को जहरीला दूध पिलाया और बच्चे की मौत हो गई। पूरा राज्य रोने लगा। वे सभी बहुत दुखी होकर रो रहे थे कि इस राज्य के लिए हमारी आशा समाप्त हो गई। राजा बेहोश हो गया। कई बार वह उठकर फिर से बेहोश हो जाता। वह रो रहा था जैसे उसके शरीर से आंसुओं का सागर निकल रहा था। उनकी आंखें भर आई थी। हमेशा लाल गर्म आंसू जल रहे थे और उनकी पत्नी भी तबाह हो गई। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके। एक समय आया जब शव को ले जाना पड़ा और वह अपनी छाती पीट रहे थे, रो रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस समय नारद मुनि और महान ऋषि अंगिरा फिर से वापस आ गए। उनसे बात किया और उन्होंने उन्हें वेदों का दर्शन का उपदेश दिया कि यह शरीर कैसे अस्थाई है और आपको दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, कृपया मेरी मदद करो, कृपया कुछ करो। नारद मुनि अपनी रहस्यवादी शक्ति से उस बच्चे को वापस ले आए। वह जिंदा हो गया। तो मृत बच्चा फिर से शरीर में चला गया और वह जाग गया। तो जब वह उठा तो वह एक साधारण बच्चे की तरह चेतना से जाग गया, क्योंकि उसे खुद नारद मुनि ने बुलाया था। इसलिए जब वह उठा वह तुरंत बैठ गया और फिर पिता आकर उन्होंने कहा, ओ मेरे प्यारे बेटे, तुम हो, हम सब तुम्हारे लिए हैं। यह छोटा लड़का जो जीवा उसके भीतर था, तो भागवतम में कहा गया है जीवा उवाचा, कि आत्मा बोल रहा है। इसलिए उन्होंने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, वे तुम्हारी मां है, हम सब तुम्हारे लिए हैं। उसने कहा, आप जानते हैं कि पिछले जीवन में मेरे कई पिता और माताएं थी। मेरे एक कुत्ता पिता थे, मेरे एक शेर पिता थे, मेरे एक शैतानी पिता थे।
इस तरह मेरे पिछले जीवन में बहुत से पिता थे। हो सकता है कि पिछले जन्म में आप मेरे दुश्मन हो और मैंने आपको मार दिया होगा, और इस जन्म में आपको दर्द देने के लिए मैंने जन्म लिया हो। ऐसा हो सकता है। इन सभी शिक्षाओं को दिए जाने के बाद राजा चित्रकेतु ने महसूस किया कि यह जीवन अस्थायी है और एक दिन उन्हें इस जीवन को छोड़कर इस दुनिया से चले जाना होगा। इसलिए वे आखिरकार उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया और बाद में वे मंत्रों का उच्चारण किया जिसे नारद मुनि ने दिया था। वह नारद मुनि के शिष्य बन गए और भगवान संकर्षण पर प्रार्थना की, और भगवान संकर्षण की दया से उन्हें एक महान राज्य मिला और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिला। इस तरह से हमें पुराणों से, वेदों से बहुत से लीलाएं मिलते हैं। हम अपने कृष्ण के लीला को भी जानते हैं, जब उनके गुरु, उनके आध्यात्मिक गुरु संदीपनी मुनि, उनके गुरु और उनके पत्नी, जब कृष्णा और बलराम ने उनसे पूछा था कि हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, क्योंकि उन दिनों कोई फीस, स्कूल की फीस नहीं थी और वे आध्यात्मिक गुरु के अधीन अध्ययन करते थे। इसी तरह कृष्णा और बलराम को उज्जैन में संदीपनी मुनि आश्रम में भेजा गया था। वे सामान्य छात्र नहीं थे और शिक्षक को पता चला कि वे सामान्य छात्र नहीं थे, और उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। सुबह वे अपने शिक्षक से सीखेंगे और रात तक वे इसमें गुरु बन जाते हैं। इसलिए उनकी शिक्षा के बाद जब गुरु दक्षिणा मांगी गई, संदीपनी मुनि जानते थे कि वे कितने महान थे। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, और उन्होंने पूछा कि प्रभास क्षेत्र में जब वे तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, वहां उनके बेटे की मृत्यु हो गई। वे जानते थे कि कृष्ण और बलराम शक्तिशाली थे, अपने बेटे को वापस लाने के लिए वे कुछ कर सकते हैं। जब कृष्ण और बलराम प्रभास क्षेत्र गए, उन्होंने जल को पूछा, कौन कौन देवता हैं? उन्होंने कहा कि कृपया वापस लौटो, आपने हमारे गुरु के बेटे को निगल लिया है। तो उस नदी के देवता बाहर आए और कहा कि मैं वह नहीं हूं जिसके पास वह बच्चा है। तो शंख के रूप में एक दानव है, उसका नाम पांचजन्य है। यदि आप चाहते हैं, आप उसके साथ युद्ध कीजिए। तो कृष्ण और बलराम उस नदी, उस समुद्र में कूद गए और उस राक्षस को मार डाला। उसने शंख के रूप में उसे तैयार किया था। मारने के बाद उस गर्भ या उस छिलके के भीतर बेटे को नहीं पाया। तो वह शंख लेकर सीधे यमराज के राज्य में गए। वहां उन्होंने शंख फूंकना शुरू किया। यमराज दौड़कर आया और उसने उनके आने का कारण पूछा, क्योंकि वह जानता था कि वे सर्वोच्च प्रभु है और वह उनके साथ नहीं लड़ सकते। इसलिए प्रभु ने आदेश दिया कि आपको मेरे गुरु के बेटे को वापस लाना पड़ेगा। इसलिए तुरंत यमराज ने बच्चे को वापस कर दिया और उन्होंने उसे गुरु को सौंप दिया। गुरु बहुत खुश हुए। गुरु ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण और बलराम। बलराम का अर्थ है जो हमेशा सभी भक्तों को बहुत खुशी देता है। और उन्होंने भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया। उन्होंने पूछा, आपको और क्या चाहिए? तो गुरु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। और उन्होंने कृष्ण और बलराम को आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूं। और उन्होंने कहा कि मैं धन्य हूं क्योंकि मुझे तुम जैसे शिष्यों को मिला है और गुरु के रूप में तुम्हें आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। देखिए, वह सर्वोच्च प्रभु है
और वह एक शिष्य के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और गुरु उसे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। और आशीर्वाद क्या है? देखिए, सुंदर आशीर्वाद वह नहीं है जो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके 2 बच्चे हो, आपको एक अच्छी पत्नी मिले, आप खूब पैसे कमाएं। हमारे दर्शन में हम सिर्फ यह नहीं कहते हैं चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव। यह केवल उतना ही नहीं है। आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है, जैसे आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या आप किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं। एक प्रार्थना यह भी है जब आप उन्हें आशीर्वाद देते हैं, कृष्णमति रस्तु। यह एक आशीर्वाद है जो एक भक्त गुरु या बड़ों से अपेक्षा करता है, और यही हमें किसी को आशीर्वाद भी देना चाहिए, कृष्णमति रस्तु। अर्थात भगवान की उत्तम चेतना में, कृष्ण की उत्तम चेतना में आपको हमेशा आशीर्वाद मिले। देखिए, गुरु कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया है भागवतम 10वीं भाग में। कहा गया है कि मेरे प्यारे लड़कों, अब आप घर जा सकते हैं, क्योंकि उनके प्रशिक्षण के बाद कृष्ण और बलराम जब गुरु से मिलने आए तो उन्होंने कुछ आशीर्वाद देने के लिए कहा था, तो उन्हें आशीर्वाद मिला था। गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब तुम घर जा सकते हो और तुम्हारा शानदार हरकतें हमेशा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगी, तुम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगे। उस आशीर्वाद से अधिक तुम्हें आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य है, और जो तुम्हारी शिक्षा, जो तुम बोलोगे, वह हमेशा से ताजा रहेंगे, वेदों की तरह हमेशा ताजा रहेंगे, क्योंकि वेद हमेशा ताजा है। तुम्हारी शिक्षा को न केवल इस ब्रह्मांड या इस सहस्राब्दी के भीतर नहीं, बल्कि सभी स्थानों और सभी युगों में सम्मानित किया जाएगा, और यह नए और महत्वपूर्ण रहेंगे। इस शिक्षक के आशीर्वाद के कारण वास्तव में कृष्णा की भागवत गीता, देखिए, लगातार बढ़ती जा रही है। न केवल ब्रह्मांडों में बल्कि भारत में भी प्रसिद्ध है, अमेरिका में भी। केवल अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन, कहीं भी अरब लोग गीता की सराहना करते हैं, और यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए अपने गुरु के आदेश दिए जाने के बाद कृष्णा और बलराम अपने राज्य मथुरा वापस चले गए। इसलिए हम सुनते हैं कैसे जन्म, पुनर्जन्म, इन सभी चीजें कोई कल्पना नहीं है, वे हमेशा मौजूद रहे हैं। इसलिए जब वह वापस लौटे और कृष्णा ने जब मथुरा पर शासन किया और बाद में वह द्वारका भी गए, एक बार देवकी और वसुदेवा, उन्होंने इस कहानी के बारे में सुना था कि गुरुकुल में कृष्णा और बलराम, वे अपने गुरु के मृतक बेटे को वापस ले आए थे। इससे पहले कि मैं इसे समाप्त करता हूं, एक और छोटी सी कहानी। एक बार कृष्णा और बलराम, हर दिन की तरह, यह हमारे वैदिक जीवन में एक अभ्यास है, वह सुबह पिता और माता से प्रार्थना करते हैं। हर बेटे बेटी का यह कर्तव्य है कि वह महसूस करे कि अपने माता पिता से कैसे आए हैं, और मैं उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता, मुझे उनकी देखभाल करनी है। एक आध्यात्मवादी भी, वे हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह आध्यात्मिकता का पालन इस तरह से करे कि वह आध्यात्मिकता में आकर अन्याय न करे। एक पलायनवादी बनकर वह अपने पारिवारिक जीवन में कर्तव्य नहीं निभाया है, और अब वह आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़कर अपने माता पिता को दुख देकर आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आध्यात्मवादी का अर्थ यह है कि परम प्रभु द्वारा अपने कर्तव्यों का ध्यान रखा जाए और सभी आशीर्वाद उन्हीं से आ रहे हैं, क्योंकि वह भगवान की सेवा करने का उच्च कर्तव्य का पालन कर रहा है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध में कुशल है तो सरकार उस सेना परिवार का सम्मान करती है और उसका ध्यान रखेंगे। इसी तरह जब आप प्रभु के प्रतिनिधि होने का उच्च कर्तव्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज से बच गए हैं।
बल्कि आपने माता पिता के लिए जो स्नेह है, जब आप प्रभु के भक्त बन गए, न केवल उस जीवन में आपके परिवार की 10 से अधिक पीढ़ियों के लिए आप सम्मानित किए जाते हैं, उनको मुक्ति दी जाएगी। केवल आप नहीं, जब आप आध्यात्मवादी होते हैं तो परिवार को कुछ बेहतर नहीं दे सकते। इसलिए यह आध्यात्मिक गुरु, जब आप आध्यात्मिकता ग्रहण करते हैं, जब आप आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जब आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, तो कुछ गलत नहीं है। यह हर बेटा बेटी का कर्तव्य है कि माता पिता से रोज आशीर्वाद ले। तो कृष्णा और बलराम रोज सुबह यही काम करते थे। एक दिन वैदिक रिवाज के रूप में जब कृष्णा और बलराम माता पिता से मिलने गए थे, उनको पता था कि कृष्णा और बलराम कितने महान है। इसलिए उन्होंने कहा, मेरे प्रिय कृष्णा और बलराम, तुम श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो और हमने सुना है कि तुमने अपने आध्यात्मिक गुरु संदीपनी मुनि के पुत्र को वापस जीवन दिया था। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरे जो बच्चे कंस द्वारा मारे गए, तो क्या तुम उन्हें मेरे लिए वापस ला सकते हो? कृष्णा और बलराम अपने माता पिता को संतुष्ट करना चाहते थे, इसलिए वह वास्तव में जानते थे कि वे कहाँ है। वह बलि महाराज के राज्य में चले गए। हम जानते हैं कि वामन देवता के बाद बलि महाराज ने 3 कदमों के लिए कहा था, और अंत में जब वह नहीं दे सके तो उन्हें दंडित किया गया था। और यह सजा साधारण सजा नहीं थी, यह एक विशेष सजा थी। उन्हें सुतला ग्रह दिया गया था, और सुतला ग्रह स्वर्ग की तुलना में अधिक सुंदर और भव्य था। और भगवान वामन वह व्यक्तिगत रूप से अंगरक्षक बन गए। वह बलि महाराज महल के सामने एक अंगरक्षक सुरक्षा कर्मी बन गए, और वह अब भी वहां पहरा दे रहे हैं। तो कृष्णा उस ग्रह पर गए, और बलि महाराज कृष्णा और बलराम को देखकर बहुत खुश हुए। वह बहुत खुश होकर अपने सभी परिवार के साथ उन्हें स्वागत किया, उनके पैर धोए और पानी सिर पर डाल दिया, और उनके आने का कारण पता किया। तो कृष्णा ने कहानी सुनाई, कंस द्वारा मारे गए उनके 5-6 बच्चों का लीला। वे 6 बच्चों के अलावा और कोई नहीं थे जिन्होंने पिछले जन्म में जन्म लिया था। वे देवता थे, और वे भगवान ब्रह्मा को अपमानित करने के कारण शापित थे, और वे हिरण्यकशिपु के बच्चों के रूप में जन्म लिया था। और हिरण्यकशिपु के बच्चों के रूप में उनकी मृत्यु होने के बाद उन्हें देवकी के गर्भ में जन्म लेने का अवसर दिया गया। इसलिए अब वे सुतला ग्रह में थे। तो बलि महाराज ने उन्हें तुरंत लौटा दिया। कृष्णा और बलराम, कृष्णा ने अपनी योग माया से उन्हें छोटे बच्चों में बदल दिया, जैसे देवकी उन्हें देखना चाहती थी। कृष्णा इन 6 बच्चों को लेकर देवकी को दे दिया। उन्होंने बच्चों को गले लगाया। ये बच्चे बहुत छोटे थे, और बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण उनके शरीर के स्तन से दूध निकलने लगा, और उन्होंने वह दूध पी लिया। और क्योंकि कृष्णा देवकी के स्तन से दूध पिया था, इसलिए उनके स्तन का दूध श्रेष्ठ हो गया था। और जिस पल इन बच्चों ने दूध लिया, वे आत्म एहसास की आत्मा बन गए। वे अब कोई शापित लोग या जो अपने पिछले जीवन में अपराध कर रहे लोग नहीं थे। वे धन्य हो गए, और यह सब देवता इस तरह धन्य हो जाने के बाद वे, क्योंकि मैं भागवतम से पढ़ूंगा, देवकी के स्तनों से निकलने वाला दूध श्रेष्ठ अमृत था, क्योंकि उसी दूध को भगवान कृष्ण ने स्तनपान किया था।
इसलिए देवकी जी के स्तनों को जिन बच्चों ने स्तनपान किया था, जिन्होंने भगवान कृष्ण के शरीर को स्पर्श किया था, वे तुरंत आत्म एहसास व्यक्ति बन गए। इसके बाद वे क्रमशः अपने स्वर्ग के ग्रहों को चले गए। उनके जाने के बाद देवकी दंग रह गई कि मृत बच्चे वापस आ गए थे और फिर से उन्हें वापस स्वर्ग में स्थानांतरित किया जा रहा था, जो उनके ग्रह थे। तो प्रभु के लीलाएं सभी श्रेष्ठ हैं। तो हम समझते हैं कि कैसे हम सामान्य लोग अपने शरीर को बदल रहे हैं और मर जाने के बाद फिर से हम शरीर प्राप्त करते हैं। तो इस तरह का पुनर्जन्म कुछ कल्पना नहीं है, यह सब इतिहास है। तो पुनर्जन्म और मृत्यु का यह इतिहास तब तक जारी रहेगा जब तक हम कृष्ण को समझ नहीं लेते। प्रभु को जानते ही हम जानते हैं कि मुक्ति क्या है, उनकी दया कैसे प्राप्त करें और उनके पास वापस जाएं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।